एचडीएफसी बैंक को लेकर आजकल काफी हलचल है और खासकर उनके शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बड़ी खबरें शायद आने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में इसको लेके काफी चर्चा है। तो हमारे पास कुछ विश्लेषण है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। खास बात यह है कि एचडीएफसी बैंक ने जो संकेत दिए हैं, लगता है 19 जुलाई को सिर्फ तिमाही नतीजे नहीं आएंगे। हाँ, कुछ और भी पकड़ा है शायद। हाँ, यही सबसे दिलचस्प पॉइंट है। हाँ। सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। तो खबर यह है कि बैंक की जो 19 जुलाई को बोर्ड मीटिंग है उसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हैं ही, लेकिन बैंक शायद अपने इतिहास में पहली बार बोनस शेयर देने पर विचार कर सकता है। विचार, हाँ। और साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए एक स्पेशल अंतरिम डिविडेंड, उस पर भी सोच विचार होने की बात है। बिल्कुल। और यहाँ ये जो शब्द है ना, विचार, सोच विचार, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बोनस या डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, बोर्ड 19 जुलाई को बैठकर ये भी तय कर सकता है कि भैया अभी नहीं देना है, तो मतलब उम्मीदें एकदम पक्की नहीं बांधनी चाहिए। सही बात है, ये क्लैरिटी जरूरी थी। अच्छा, अगर एचडीएफसी बैंक का इतिहास देखें तो बोनस शेयर तो उन्होंने कभी दिए ही नहीं है। नहीं, कभी नहीं। हाँ, स्टॉक स्प्लिट जरूर किया है उन्होंने। हाँ। 2 बार है ना, 2011 में और फिर 2019 में। बिल्कुल, 2011 में फेस वैल्यू 10 से 2 हुई और 2019 में 2 से 1 हो गई। तो अब फेस वैल्यू 1 रुपए है, तो मतलब अब तो स्प्लिट हो नहीं सकता। हाँ, अब गुंजाइश नहीं है स्प्लिट की। तो क्या इसीलिए अब बोनस के बारे में सोच रहे हैं? ये कनेक्शन बनता है क्या? ये बिल्कुल एक वाजिब कनेक्शन लगता है। फेस वैल्यू 1 होने के बाद शेयरों की संख्या बढ़ाने का एक तरीका बोनस ही बचता है। और आपने वो स्पेशल अंतरिम डिविडेंड की बात की। हाँ। तो अंतरिम मतलब साल के बीच में दिया जाने वाला, और स्पेशल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कंपनी के रेगुलर डिविडेंड साइकिल से हटकर होता है। अच्छा, मतलब किसी खास वजह से? हाँ, जैसे कोई एनिवर्सरी हो गई या कोई बड़ा एसेट बेचा, उससे मुनाफा हुआ, उस तरह के मोटो पर। तो मतलब 19 जुलाई तो काफी अहम तारीख हो गई। तीन चीजें पता चलेंगी: नतीजे, बोनस पर फैसला और स्पेशल डिविडेंड पर फैसला। बिल्कुल। और अगर ये बोनस और डिविडेंड आ जाते हैं तो 2019 के स्प्लिट और एचडीबी फाइनेंस आईपीओ की बातों के बाद ये इन्वेस्टर्स के लिए एक और बड़ा इवेंट होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ बातें समझनी जरूरी हैं यहाँ। जैसे कि? पहली तो वही कि कोई गारंटी नहीं है, और दूसरी, मान भी लें कि बोनस अनाउंस हो गया, हाँ, तो ये जरूरी नहीं कि शेयर का भाव एकदम से चढ़ जाएगा। ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि बोनस किस रेशियो में दिया जा रहा है। अच्छा, रेशियो मतलब? अनुपात। जैसे 1:1 का बोनस, यानी हर एक शेयर पर एक एक्स्ट्रा शेयर। ये सीधा है, समझने में आसान है, मार्केट इसको आमतौर पर ठीक लेता है। ओके। लेकिन अगर रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, मान लीजिए 2.1 हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर, या 3.1, तो छोटे निवेशकों के लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ। और कभी कभी मार्केट इसको नेगेटिव भी ले लेता है। अच्छा। यहाँ पर एक और सवाल आता है जो शायद कई नए निवेशकों के मन में होगा। पूछिए। कि अगर 1.1 बोनस मिला तो शेयर तो डबल हो गए, तो क्या मेरा पैसा भी डबल हो गया? मतलब निवेश की वैल्यू डबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास 25 शेयर हैं 2000 रुपए के भाव पर। कुल निवेश कितना हुआ? 50,000 रुपए। हाँ, 50,000। अब 1.1 बोनस मिला तो शेयर हो गए 25 से 50, ये सही है। लेकिन उसी रेशियो में शेयर का मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है। वो 2000 रुपए से घटकर 1000 रुपए रह जाएगा। ओह, अच्छा। तो अब 50 शेयर हैं 1000 रुपए के भाव पर, कुल वैल्यू कितनी हुई? 50 गुणा 1000, 50,000 ही रही। एग्जैक्टली। तो तुरंत कोई मॉनेटरी गेन नहीं होता, आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा नहीं आता। ये बस ऐसा है जैसे आपने केक के ज्यादा टुकड़े कर दिए, केक बड़ा नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है कि कंपनियां ये बोनस या स्प्लिट करती ही क्यों है? फायदा क्या है इसका? इसका मुख्य कारण होता है शेयर की कीमत को घटाना। घटाना क्यों? ताकि वो छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा अफोर्डेबल, मतलब उनकी पहुंच में आ सके। अच्छा। सोचिए, अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर 2000 रुपए का है तो शायद हर छोटा निवेशक न खरीद पाए। हाँ, महंगा लगता है। लेकिन बोनस के बाद अगर वो एडजस्ट होकर 1000 रुपए का हो गया तो ज्यादा लोग उसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है, खरीद फरोख्त आसान होती है। ये बात तो है। और बोनस का जो असली फायदा है ना, वो लंबे समय में दिखता है। वो कैसे? क्योंकि अब आपके पास शेयर ज्यादा हैं, मान लीजिए दुगुने। अब जब कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करती है, मुनाफा कमाती है,